नमस्ते। आज हम लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये होता है कि हफ्ते में 2 दिन यानी 5 दिन आप खाना खाइए और हफ्ते में 2 दिन ही रखें फास्टिंग। 16 घंटे की फास्टिंग रखें। जैसे आपने कल खाया है, अगर 10 बजे रात में खाया है तो दूसरे दिन 10 बजे तो 12 घंटे हो गए, 6 घंटे और लगा दीजिए। तो 10 6 मैंने 4 बजे करीब 4 बजे आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। और ये चीज़ हम लोगों ने क्लिनिकल ट्रायल लिया है, कम से कम 5-6 क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं इस पर। और आपको कोई कमज़ोरी भी नहीं होगी। अगर आप 65 साल के बाद हैं तो आपके लिए हफ्ते में 5 दिन जब मर्जी जैसे मर्जी खाइए, लेकिन लो कैलोरी खाइए। लेकिन ये जो 2 दिन बता रहे हैं हफ्ते में, मैंने 5/2, इसमें जो खाना खाइएगा वो लो कैलोरी कर लीजिएगा, तो आपका माइटोकॉन्ड्रियल रीजनरेशन होने लगेगा, सेलुलर हेल्थ स्टार्ट हो जाएगा। और एक बार सेलुलर हेल्थ स्टार्ट हो गया तो आपकी बॉडी रीजनरेट होगी। ये भी देखा गया है कि ओबेसिटी मैंने मोटापा 30% कम हो जाता है 2 महीने के भीतर। और जितना भी आपको सांस लेने की तकलीफ़ है, कार्डियक हेल्थ है, ब्लड वेसल्स में फैट जमा है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ है, ये भी देखा गया है कि बहुत से यूरिक एसिड बहुत बढ़ रहा था, जोड़ों में दर्द और शुगर बहुत बढ़ रहा था, वो सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। कमाल की चीज़ है। 2 दिन आप जब भी खाना खाएंगे, रात का खाना अगर आपने 8 बजे खाया तो दूसरे दिन 16 घंटे बाद, मैंने 8 तो 8 हो गया, उसमें 6 घंटे और जोड़ दीजिए। 2 बजे आप खा सकते हैं, लेकिन कम कैलोरी कम लीजिएगा। खीरा ककड़ी ले लीजिएगा, 600 700 800 कैलोरी लेना। ये ट्रीटमेंट हो जाएगा आपका डाइट। ये जो डाइट आप ले रहे हैं ये आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो हफ्ते में जैसे सोमवार को किया आपने, एक शुक्रवार को कर लीजिए। तो ये ट्रीटमेंट है, ये सेलुलर लेवल पे वर्क करेगा। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पे, एटीपी पे, गोल्गी बॉडी पे ये ऑटोफैगी फिनोमेना शुरू हो जाएगा। माने जो पुराने सेल्स हैं वो रिपेयर होने लगेंगे, क्योंकि पुराने सेल्स की टूट फूट जो है नए सेल्स उसको इनगल्फ माने ईटिंग करना शुरू होगी। तो अब आपके पास 2 विंडो है, एक ईटिंग की और एक फास्टिंग की। तो फास्टिंग विंडो जो है 16 घंटे का है। जब भी लास्ट खाना है उसके 16 घंटे बाद खाइए, कोई दिक्कत नहीं। और 8 घंटे लगातार खाते रहे, लेकिन कम कैलोरी। तो ये ट्रीटमेंट हुआ। अगर रूटीन में आप करना चाहते हैं तो 6 घंटे आप खाइए और 18 घंटे फास्टिंग रखें, या 16 घंटे खाइए, 8 घंटे फास्टिंग रहिए। तो ये स्मॉल कैलोरी होगा, ये उल्टा हो गया। तो ये स्मॉल कैलोरी होगा और इसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा केवल 16 घंटे की फास्टिंग और 18 घंटे की फास्टिंग में होगा। जब 6 घंटे या 8 घंटे खाते रहे स्मॉल और कैलोरी जो है, अगर आप 62 साल के हैं, 65 साल के हैं, तो 1200 से 1400 कैलोरी से ज़्यादा ना वर्क नहीं होगा। और आप बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे, शुगर की परेशानी कम हो जाएगी, इंसुलिन की परेशानी कम हो जाएगी, बॉडी में स्वेलिंग की परेशानी कम हो जाएगी, पेन कम हो जाएगा, लीवर बहुत अच्छा हो जाएगा, जीआईटी पाचन शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से, क्योंकि ये सेलुलर वर्क है, सेल्स पे, माइटोकॉन्ड्रिया के
जो पावर हाउस कहलाता है उसके रीजनरेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोबारा एक बार फिर से बता दूं, कन्फ्यूजन में न रहे, क्योंकि आप जो है, आपको मैंने बताया एक ही फार्मूला, 16 घंटे से 18 घंटे की फास्टिंग, हफ्ते में 2 दिन, राइट। अब ये 2 दिन जब भी खाइएगा तो लो कैलोरी कर लीजिएगा, और आपको देखने में ही लगने लगेगा कि आपकी बॉडी रीजनरेट कर रही है, एनर्जी निकल रही है। और ये एनर्जी कीटोनिक या कीटोटिक एनर्जी कहते हैं, इसमें थोड़ा प्यास ज़्यादा लगती है। आप पानी पीजिए, फ्रूट्स लेना चाहें तो लो कैलोरी फ्रूट्स लें, बहुत मीठा फ्रूट्स ना लें, और कमाल का रीजनरेशन होगा। 2 महीने में हम आपको एकदम फिट एंड फाइन करा देंगे। आपको यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर कराएं, मैं शुभारती मेडिकल कॉलेज से बोल रहा हूँ, और रिसर्च डिवीज़न से मैं चेयरमैन साइंटिफिक रिसर्च कमेटी का देखभाल करता हूँ, मैं चेयरमैन हूँ। आप एक बार शुरुआत में अपने सारे ब्लड टेस्ट कराइए, और फिर 2 महीना बाद ये 2 विंडो बना लीजिए। एक तो ईटिंग का 6 घंटे का या 8 घंटे का, दूसरा फास्टिंग का 16 घंटे का या 18 घंटे का। आपको 2 ही दिन फास्टिंग रखनी है, और उस दिन हल्का खाना खाना है, ठीक। तो 5 दिन आप खाते रहें, लेकिन बहुत ज़्यादा ना खाएं। उसी तरीके से 10 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे के आसपास में दूसरी डाइट लें। तो ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये रूटीन वर्क। लेकिन जो 16 से 18 घंटे की फास्टिंग मैं बता रहा हूँ, और उसमें मिनिमम डाइट जो लेंगे वो ट्रीटमेंट, हफ्ते में 2 दिन का ट्रीटमेंट, तो वो आपकी फास्टिंग विंडो है, और ये फीडिंग विंडो है, ठीक है। तो ऐसे करके फिर उसके बाद 2 महीने बाद फिर अपना टेस्ट कराइए। अगर बहुत अच्छा फीलिंग कर रहे हैं तो 1 महीना बाद टेस्ट कराइए यूरिन ब्लड मेटाबॉलिज्म, क्योंकि कार्डियक मेटाबॉलिज्म को हैंडल ये करता है पूरे हार्ट को, पूरे ओबेसिटी को, पूरे बॉडी के सेलुलर लेवल के मेटाबॉलिज्म को, आप समझ रहे हैं। और पूरी सेलुलर में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसको भी हैंडल करता है, आप समझ। पूरी इन्फ्लेमेशन आपकी, पूरी इंसुलिन आपकी, पूरे जितनी भी कार्डियोवैस्कुलर में इंडोथीलियम माने ब्लड वेसल्स के भीतर जो फैट है जमा, वो सबको ये आपको रेगुलेट करके एकदम फिट एंड फाइन बना देगी, 100 ईयर्स के लिए तैयार कर देगी। जो जापान में आइकाइगी मेथड है, उससे भी ये सुप्रीम मेथड है जो मैं बता रहा हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुँच जाएंगे, प्रोटीन सिंथेसिस तक पहुँच जाएंगे, लाइपोप्रोटीन जो लीवर में बनते हैं उसको भी हैंडल कर लेंगे। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है आपको 1 महीने में 40% इम्प्रूवमेंट जो है हार्ट का हो जाएगा, आपका सेल्स का हो जाएगा, आपकी बॉडी का हो जाएगा, फिर आप वर्क करते रहें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर प्रोफेसर आनंद शुक्ला, शुभारती मेडिकल कॉलेज, धन्यवाद। कार्डियक मेटाबॉलिज्म पे हम लोगों का वर्क है। बहुत डीपर डिटेल में जाने पे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स जो बनते हैं, डैमेज करते हैं, वो सब बनना बंद हो जाएंगे, राइट। तो वो सेलुलर लेवल पे जब फास्टिंग करेंगे तो वो फ्री रेडिकल्स नहीं प्रोड्यूस होते हैं। मेन यही मैकेनिज्म है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे वर्क करता है, क्या क्या मैकेनिज्म है। मैं डॉक्टर आनंद शुक्ला फिर मिलूँगा दूसरे वीडियो में, सेलुलर लेवल में कैसे काम होता है। धन्यवाद।